नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 10 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा, जिसका समापन 23 जुलाई 2025 को हुआ। ये 13 से 14 दिन जहां लगातार उत्तराखंड से लेकर और दिल्ली तक हर सड़क पर भगवा ही भगवा नजर आ रहा था। 250 किलोमीटर की यात्रा, 300 किलोमीटर की यात्रा, 400 किलोमीटर की यात्रा शिव भक्त बहुत ही सहूलियत के साथ पूर्ण कर रहे थे। आखिर शिव भक्तों को यह सहूलियत कैसे मिली, आज हम दर्शकों को जानकारी देंगे कि शिव भक्त जो हरिद्वार, गौमुख, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ से कांवड़ ला रहे थे, इनकी यात्रा इतनी सकुशल नहीं होती अगर भी लोग जिम्मेदारी नहीं संभालते। सभी लोग, चाहे वो नगर पालिका, नगर निगम के कर्मचारी हों, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे वह समाज सेवी हो, जिन्होंने जगह जगह कांवड़ शिविर लगाकर सभी शिव भक्तों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई, चाहे वह खाने पीने के लिए सुविधा हो, विश्राम की सुविधा हो, नहाना हो, टॉयलेट जाना हो, ये सभी सुविधाएं बेहतरीन ढंग से शिव भक्तों को उपलब्ध कराई गई, जिसके चलते सुगम और आरामदायक यात्रा शिव भक्त कर सके। बात करेंगे लोनी क्षेत्र की। लोनी में जब कांवड़ियों का आगमन हुआ तो यहाँ पर मथुरापुर से लेकर और लोनी बॉर्डर तक लगभग 20 से 30 कांवड़ शिविर लगे हुए थे। ये सभी कांवड़ शिविर समाज सेवियों द्वारा लगाए गए थे, जहां पर शिव भक्तों की सेवा की जा रही थी। कांवड़ शिविर चाहे टीला मोड़ का हो, जहां बेहतरीन अमरनाथ की तर्ज पर कांवड़ियों को भोजन उपलब्ध कराया गया। जब हमारी बात केसरी भंडारा के आयोजन समिति से हुई तो उन्होंने बताया कि हमारा भंडारा अमरनाथ में लगता था, और वाकई में अगर हम जितने भी कांवड़ शिविर लोनी क्षेत्र के अंदर लगे थे, उसमें अगर किसी एक कांवड़ शिविर की बात की जाए तो केसरी भंडारा यानी दिनेश राणा जी का कांवड़ शिविर बेहतरीन और बेमिसाल था। जिस तरह से लोनी नगर पालिका प्रशासन द्वारा भी एक प्रशासनिक कांवड़ शिविर लगाया गया, जिसमें देखा गया कि भोले जो आसपास के क्षेत्रों के यहाँ ठहरे हुए थे, हमारी बात उन सभी भोलों से हुई जिन्होंने इस विशाल यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। जहां सेवाधाम के कांवड़िया हों या कृष्णा विहार के कांवड़िया हों, सभी लोग मिलजुल कर पर लाए और आज सभी कांवड़ियों ने भोले शंकर पर जल चढ़ाया। जब ये कांवड़िया सड़कों पर निकल रहे थे तो इसमें ना कोई ठाकुर था, ना कोई बनिया था, ना कोई कायस्था, ना कोई सिविल कास्ट का था। ये सब शिव भक्त थे और हिंदुस्तान ऐसी ही एकता चाहता है। देखा गया लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की। ये पुष्प वर्षा बुलडोजर पर चढ़कर की गई, जिसमें देखा गया किसान नेता सचिन शर्मा शामिल थे। साथ ही लोनी नगरपालिका शासी अधिकारी के मिश्रा की भी उपस्थिति भी इस पुष्प वर्षा में देखी गई। वहीं बात करें तो पुलिस कमिश्नर और गाजियाबाद के जिला अधिकारी दीपक मीणा जी द्वारा भी शिव भक्तों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। अगर कहें यह विशाल यात्रा बिना संबंधित विभागों के, समाज सेवियों के और जिन्होंने भी इस क्षेत्र में अग्रणी होकर शिव भक्तों की सेवा की, उनके बिना संभव नहीं थी, तो कहना गलत नहीं होगा। सभी विभागों ने, चाहे वह पुलिस प्रशासन हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो या अन्य कोई विभाग हो, सभी ने गहनता के साथ अपनी उपस्थिति और अपनी जिम्मेदारी समझी, जिसके चलते एक विशाल यात्रा संपन्न हुई बिना किसी घटना के।